ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जयताम सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारणकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे वटतटस्थिता कर्षणवेणुस्वनेरगोपी गोपीनाथ श्रेष्ठनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः श्री कृष्ण राधा मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को श्रवण करने आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील
प्रभुपाद, जिनकी कृपा से आज हमें दिव्य भगवान की कथा लीला श्रवण करने का अवसर मिला है। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त, जिसका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि हे प्रभु, अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो यात्रा करने के लिए, तो बीच में विद्यानगर पड़ेगा, गोदावरी नदी के किनारे। वहां एक भक्त है जिसका नाम है रामानंद राय, आप उससे अचूक मिलना। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त की, वैसे चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा मांगा था कि मैं जा रहा हूं। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य ने भक्त की आज्ञा का पालन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते, लोगों का उद्धार करते करते, हरिनाम का प्रचार करते करते गोदावरी नदी के किनारे पहुंचेंगे। तो हम आज से रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद स्टार्ट करेंगे। पीछे हमने देखा कुर्म ब्राह्मण और वासुदेव विप्र का चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया, और जैसे उद्धार किया, कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा करी यही लीला शून्य जय जन। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से लीला सुनता है, अच्छी रात पाए ताई चैतन्य चरण, वो व्यक्ति अचानक उनको भगवान के कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो वासुदेव विप्र का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े गोदावरी नदी के तट पर। देखो भक्तों, अब जो संवाद होने जाने वाला है वो बहुत बड़ा संवाद है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है और विशाखा उनकी, मतलब राय रामानंद स्वयं विशाखा देवी हैं। तो दोनों मिलन हो रहा है और दोनों की वार्तालाप होगी। तो उच्च धरातल पर वार्तालाप होगी। जहां तक हमारी बुद्धि चलती है, जहां तक हमारा गुरु वैष्णव की कृपा है, तब तक हम कुछ प्रयत्न करेंगे समझने का। तो आइए हम राय रामानंद संवाद का पहला श्लोक है, उसका उच्चारण करें, उनके बाद हम थोड़ी सी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। जो श्लोक हम गाएंगे वो श्लोक वास्तव में ये जो पूरे राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है उनका मर्म है। जैसे भगवत गीता का मर्म क्या है, भगवत गीता का मर्म स्वयं कृष्ण है, वैसे ही ये जो पूरे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है उसका मर्म कुछ है, तो है ये श्लोक। तो उसको थोड़ा हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज ये श्लोक स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले इस श्लोक को गाने का प्रयत्न करेंगे। संचार्य रामा विद भक्त मेधे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धि रेते अमुना वितीर्णे तत्ज्ञत्वरत्नालयतां प्रणामि तत्ज्ञत्वरत्नालयतां प्रयाति संचार्य रामाभिध भक्तमेधे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धिरेते अमुना वितीर्णे तत्ज्ञत्वरत्नालयतां प्रयाति संचार्य रामाभिध भक्तमेधे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि
गौराब्धि रहते अमुना वितीर्णे ततज्ञत्व रत्नालयतां प्रयाति। तो पहला श्लोक है, उसका अनुवाद रूपाद जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर है। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल में पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वह इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्त के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। तो यहाँ राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का मिलन की बात है। तो पहला श्लोक जो हमने गाया, उस श्लोक का जो अर्थ है वो अर्थ है संचार रामादि विभक्त में थे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि। शक्ति प्रदत्त करके मतलब संचार्य मतलब शक्ति प्रदान किया किसको? रामाभिद भक्त में थे। रामा यहाँ रामानंद राय को कहा गया है, भिद भक्त में थे। रामानंद राय को भक्त कहा गया है और उनकी उपमा दिया है बादलों से। तो कहते हैं समस्त जो शक्ति है वो प्रदान किया किसको? चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को। स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि, जो स्वभक्ति के सब सिद्धांत हैं वो उनका जो संग्रह है, चया मतलब संग्रह, अमृत रूपी जो संग्रह है उनको चैतन्य महाप्रभु ने रामाभिद्य मतलब रामानंद राय रूपी बादल को प्रदान किया। गौराब्धि रहते अमुना वितीर्णे सद्यत्व रत्नालयम प्रदानी। और वही जो ज्ञान है, वही बादल, जो बादल राय रामानंद को बादल कहा गया है, वही रामानंद राय बादल ने पुनः गौराब्धि रहते, अब्धि मतलब समुद्र, गौरांग महाप्रभु रूपी समुद्र में पुनः उस रामानंद राय रूपी बादल ने बारिश किया मतलब बरसाया वो ज्ञान, जो ज्ञान गौरांग महाप्रभु ने राय रामानंद को दिया था। तत्ज्ञत्व रत्नालयताम प्रयाति। और जैसे वो बादलों का राय रामानंद रूपी बादल ने बारिश किया ज्ञान और विज्ञान की, कहा? समुद्र रूप चैतन्य रूपी समुद्र में। तो कहते हैं कि रत्नालयताम प्रया मतलब रत्नागर बन गए। अभी हमको एक प्रश्न होता है कि प्रभु चैतन्य महाप्रभु तो राय रामानंद से पहली बार मिल रहे हैं, तो गौरांग महाप्रभु ने राय रामानंद को कब दिया ज्ञान, वो हम समझेंगे। देखो भक्तों, चैतन्य के विषय में बोलना है ना, क्योंकि राधा भाव सुवलित, चैतन्य के विषय में बोलना मतलब राधा के विषय में बोलना। आगे जाकर विषय आएगा, बहुत हार्ड विषय है। शेष और शारदा भी इनका गुणगान नहीं कर सकते, असंभव है। रामकेली गांव है जो बंगाल में, तो रामकेली गांव में चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का मिलन हुआ था। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके रूप गोस्वामी तुरंत खड़े हुए और खड़े होकर रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाना चाहते थे, क्योंकि एक भक्त का फर्ज होता है, भक्त का कर्तव्य होता है कि भगवान के गुणगान गाए, क्योंकि जो भी कुछ मिल रहा है उसका कारण क्या है? भगवान है। तो भगवान के गुण गाना हम जैसे बद्ध जीव का एक कर्तव्य है, वैसे रूप गोस्वामी पाद भी विचार कर रहे थे कि मुझे भगवान गौरांग का गुणगान करना चाहिए।
लेकिन विचार आया, लेकिन अपने आप को बोला कि नहीं, गुणगान करना चाहता हूं लेकिन मैं अयोग्य हूं, मैं भगवान के गुणगान नहीं कर पाऊंगा, अयोग्य हूं, अपने आप को योग्य नहीं मान रहे थे। तो कहते वहां कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहते, आपना अयोग्य देखी मन पाउशो, तथापि तो मार गुण उपजाए लो। अपने आप को अयोग्य मानता हूं मैं अपने आप, मतलब मैं अयोग्य हूं आपके गुणगान गाने के लिए, लेकिन हे चैतन्य महाप्रभु, आपके गुणगान इतने सुंदर है, आपके गुणगान इतने दिव्य है, आनंद प्रदान करने वाले हैं कि मुझसे आपके गुणगान गाने से रहा नहीं जा रहा, इसमें गाऊंगा। वैसे अयोग्य मानते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण के गुणगान ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति खींचा चलाएगा। सुखदेव गोस्वामी को देखिए आप, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म में लीन थे, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी के शिष्य ने वहां कर 2-3 श्लोक बोले, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमारा रंध्राण वैनु अधर सुदिया पुरंदर गोप वृंदारण्य सपदरमणम प्राविश्य अहो बकीयम स्तन काल कुटम। ये 2 श्लोक जब बोले ना, तो जो सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुण सुनकर आकृष्ट हो गए। वो ब्रह्म करते, ब्रह्म में लीन थे, लेकिन जैसे भगवान के गुण सुने ना, उसने सब कुछ त्याग कर भगवान के नाम में नाचने लगे। ये भगवान के गुण। तो रूप गोस्वामी पाद वही कहते हैं कि मैं अयोग्य हूं, लेकिन आपके गुण में इतनी शक्ति है, इतना आनंद है कि मैं रह नहीं पाऊंगा, है ना। वामन हैया चांद जना धरते इच्छा करे, एछे इच्छा मोर वांछा उठाए अंतरे। जैसे वामन एक बौना व्यक्ति, छोटा व्यक्ति होता है, वो चांद पकड़ने की इच्छा करे, ऐसी इच्छा मैं कर रहा हूं, अयोग्य हूं, फिर भी आपके गुणगान गाने का प्रयत्न कर रहा। तो वैसे ही हमारी भी ऐसी हालत है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। गुरु वैष्णव की कृपा से कुछ अवसर मिला है, कुछ कृपा मिली है, तो प्रयत्न करते हैं कि हम भगवान के कुछ गुणगान गाए। जैसे भक्तों, कोई बच्चा होता है, वो बच्चा तोतली भाषा में, तोतली बोली में अपने पिताजी को पुकारता है। भले पिताजी को समझ में आए या न आए, लेकिन तोतली भाषा में जब बच्चा पिताजी को पुकारता है, पिताजी को बहुत अच्छा लगता है, उसको गोद में उठा लेते हैं। वैसी हमारी ये स्थिति है। इससे राय रामानंद रूप गोस्वामी है, और रूप गोस्वामी बात कहते हैं, आपना अयोग्य देखी मने पाउश। मुझे शोक हो रहा है कि मैं अयोग्य। तो इसी तरह से इस श्लोक में जो मर्म है, वो मर्म बहुत सुंदर है, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जो राय रामानंद है, वो राय रामानंद चैतन्य लीला में भवानंद के पुत्र थे। भवानंद को चैतन्य महाप्रभु पांडु करके पुकारते थे, क्योंकि भवानंद जो थे उनके 5 पुत्र थे। वास्तव में देखा जाए तो जैसे राय रामानंद है, वो विशाखा है, स्वरूप दामोदर ललिता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा मिलित तनु है, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी है, वैसे जो भवानंद है वो पांडु है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को पांडु करके पुकारते, और भवानंद को 5 पुत्र थे, और उसमें से सबसे बड़े थे रामानंद राय, जिसकी हम चर्चा करने वाले। वो 5 भाई थे, पहले रामानंद राय, दूसरा गोपीनाथ पटनायक, तीसरा वाणीनाथ पटनायक, चौथा कलानिधि और 5वां सुधानिधि। 5 भाई थे। देखो भक्तों, रामानंद राय एक करण मतलब शूद्र जाति में जन्म हुआ था, लेकिन वो अपने कर्म से, भगवान की भक्ति से इतने उच्च थे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अधम कुल में जन्मे थे। अगर कोई व्यक्ति शूद्र भी है लेकिन कृष्ण भक्त है, तो वास्तव में वो बहुत ऊंचा है, उसको शूद्र नहीं मानना चाहिए। कोई व्यक्ति एकदम नीच कुल में जन्मा है लेकिन कृष्ण भक्ति करता है ना, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ।
अधम कुले जन्मे यदि कृष्ण भक्त है, अधम कुल में जन्मा है लेकिन कृष्ण का भक्त है, तबे तो उत्तम है सर्वशास्त्र कहे। वो उत्तम है शास्त्र कहता है। इससे उनकी कभी मजाक नहीं करना चाहिए उनका कि देखो अधम कुल में जन्मा ऐसा है वैसा है। राय रामानंद को कहते करण जाति, मतलब शूद्र जाति में जन्म हुआ था। आगे जाके वो भी हम चर्चा करेंगे, शुरुआत में वो चर्चा आती है। ब्राह्मण राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का मिलन देखकर वो तुरंत दोष निकाले, तो उसका हम चर्चा करेंगे। तो शूद्र हो या कोई नीच कुल का व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति करना स्टार्ट करता है ना, तो वास्तव में वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। इसे उनकी कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अधम कुल में जन्मे कृष्ण भक्त है तबे तो उत्तम है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा है, ब्राह्मण कुल में या दूसरे कोई कुल में जन्मा है, उच्च कुल में जन्मे यदि कृष्ण ना भजे, उच्च कुल में जन्म लेकर कृष्ण का भजन नहीं करता है, कुल तार का करेले नरक के पड़े मजे, कुल उसका क्या करेगा, वो नरक में जाएगा। तो ये राय रामानंद जो है वो करण जाति में, करण कुल मतलब शूद्र कुल में जन्मे थे, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उससे मिलने आए और चैतन्य महाप्रभु तो इतने प्रसन्न हो जाए उससे, है ना। बहुत तो गुण है राय रामानंद में, आगे जाकर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो खाली आपको हिंट देता हूँ कि राय रामानंद जो है वो राय रामानंद को या रामानंद राय को जो भी कहो। तो चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के किनारे मिलेंगे उससे पहले श्लोक में हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। संचारी रामादि भक्त में थे। चैतन्य महाप्रभु ने पहले रामानंद राय पर कृपा कर संचार्य मतलब प्रदान किया। क्या प्रदान किया? तो कहते हैं दिव्य ज्ञान, भक्ति सिद्धांत चयामृतानि, जो भक्ति के सिद्धांत है वो अमृत को चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु तो पहले मिले नहीं, लेकिन याद रखो कृष्ण जो है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा का भाव लेकर आए। तो राधा रानी ने और रामानंद राय जो है वो रामानंद राय विशाखा देवी है। तो कुंज में राधा रानी ने एक भक्ति सिद्धांत का जो ज्ञान है वो किसको दिया था? रामानंद राय को। और वही ज्ञान अभी गौर बन के आए हैं कृष्ण राधा दोनों, तो वापस वो प्रदान कर रहे हैं। तो रामानंद राय को भक्त बादल कहा गया है और गौरांग को समुद्र कहा गया है। देखो भक्तों, जब समुद्र में से बादल पानी सोचता है, मतलब लेता है, तो कैसा होता है? खारा होता है। तो यहां भक्त की उपमा रामानंद से दिया गया है। ये जो समुद्र ने समुद्र से जो रामानंद राय ने मतलब समुद्र ने रामानंद राय मतलब बादल को पानी दिया, और वही बादल जो है वो वापस समुद्र में बारिश कर रहा है। हमारे आचार्य कहते हैं कि समुद्र खारा होता है, लेकिन जब बादल में जाता है तो मीठा बन जाता है। वैसे ही कहते हैं कि बादल का जो पानी होता है, बादल का पानी मतलब अमुक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में जब पानी नीचे गिरता है ना, वो शिप समुद्र में शिप होती है, उसमें गिरता है तो मोती बन जाता है। अगर वो गर्म तवे में पड़ता है तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है। मतलब पात्रता क्या है वो देखना जरूरी है। कितना भी सुंदर ज्ञान है, लेकिन अगर पात्र ठीक नहीं है तो ज्ञान सही ढंग से उतरेगा नहीं। तो यहाँ पात्र कौन थे? पात्र थे गौरांग महाप्रभु। तो यहाँ वही संवाद है कि भगवान चैतन्य ने राय रामानंद को दिया और वही राय रामानंद के पास चैतन्य आए और वही ज्ञान उनको दे रहे हैं। पात्र चाहे बादल की उपमा भक्त से क्यों किया गया है? क्योंकि जो भक्त होता है वो उपकारी होता है। त्राणाय कारुण्य घना घनात्व। हमारे रामायण में भी आप देखिए, रामायण में भी आप पढ़ेंगे तो शास्त्र की तुलना समुद्र से किया है और बादल की तुलना भक्त से किया है कि जो भक्त होता है वो शास्त्र से ज्ञान लेता है, शास्त्र से अनेक प्रकार का ज्ञान लेता है
और ज्ञान का जो सार है वो सरल भाषा में पूरे संसार को वितरित करता है। जैसे हमारे ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उसने सारे शास्त्र पढ़े, हमारे आचार्य का संघ द्वारा सब कुछ उसने ग्रहण किया, लेकिन जब हमको देने की बारी आई तो अब देखिए प्रभुपाद जी ने सरल शब्दों में तात्पर्य लिखा है, जिससे हमको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं कि रामायण में भी वेदों की तुलना है वो समुद्र से किया गया है और बादल की तुलना भक्त से किया गया है। तो जब बादल होता है वो समुद्र से पानी लेता है और उसको मीठा कर कर वो वापस प्रदान करता है पूरे संसार में। एक श्लोक है वेदों का, कहते हैं स्निग्धता धनी अखिलेन जगति सक्रे से वर्षति वेदे वारिल भवन्तो परोपकारी व्रतम तपम। वो जो वेद में वेद कहता है वो बादल को प्रणाम करता है कि बादल तेरा व्रत कितना सुंदर है कि तू समुद्र से खारा पानी ग्रहण करता है, तू कितना उपकारी है, समुद्र से खारा पानी ग्रहण करता है और तू मीठा कर कर उनको प्रदान करता है। तो जैसे प्रदान किया तो कहते जैसे नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, वैसे ही भगवान ने राय रामायण को प्रदान किया। एतत् तत्त्वमूर्त चित्ते केले प्रकाशन ब्रह्मा के वेद न पढ़ाइल नारायण। राय रामानंद कहते हैं कि इस तरह से आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, आपने मुझे भक्ति सिद्धांत प्रदान किया है, जिस तरह से ब्रह्मा को भगवान नारायण ने दिया। अंतर्यामी ईश्वरी यही रीति है, बाहरी न कहे वस्तु प्रकाश हृदय। ये जो ईश्वर है भगवान की रीति यही है, वो बाहर से कुछ नहीं करते लेकिन अंदर से वो ज्ञान को प्रकाशमान करते, राय रामानंद कहते। तो ये हमको एक प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद से ज्ञान लेंगे, मतलब बादल रूपी भक्त से वो जब समुद्र लेगा ज्ञान लेगा, तो यहाँ कहते हो रत्नाकर बन जाएगा। उसका कारण क्या है? रत्नाकर, वैसे चैतन्य महाप्रभु तो रत्नाकर है क्योंकि भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान था, इसी तो राय रामानंद को दिया। अब वही राय रामानंद भगवान को वापस देगा, है ना। तो इसका प्रश्न है यहाँ कि यहाँ अगर राय रामानंद से ज्ञान प्राप्त कर कर, इस सिद्धांत प्राप्त कर कर यहाँ चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र को रत्नाकर, मतलब समुद्र रत्नाकर हो गया, मतलब चैतन्य महाप्रभु रत्नाकर हो गए, तो क्या ये सब ज्ञान चैतन्य महाप्रभु को नहीं मालूम था, भगवान को नहीं मालूम था? भगवान ने तो उनको दिया है, राधारानी ने दिया उनको। तो इसका मतलब है कि भगवान अपूर्ण है, चैतन्य अपूर्ण है? नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ के सुनकर जानकारी होती है लेकिन अनुभव नहीं होता है। जब अनुभव का ज्ञान होता है तो वो विज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। तो वैसे ही चैतन्य ज्ञानी है, लेकिन जब रामानंद राय को प्रदान किया तो कृष्ण और राधा दोनों मिलित अवतार आए, तो जो राधा रानी का भाव है वो राधा रानी ने अपना भाव राय रामानंद को दिया था और वही राय रामानंद ने वही ज्ञान जो है वो विज्ञान में परिवर्तन कर कर, क्योंकि भक्त कर सकता है, तो परिवर्तन कर कर वापस कृष्ण चैतन्य को दिया। इससे कृष्ण चैतन्य रत्नाकर बन गए। एक है। दूसरा ये है भक्तों कि भगवान वास्तव में पूर्ण है। भगवान वास्तव में ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णत पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, लेकिन चैतन्य के रूप में वो अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहे हैं, मतलब अपूर्ण होकर आए हैं। कैसे? तो जैसे लीला शक्ति होती है, वो लीला शक्ति हमेशा अपूर्ण के रूप में आती है। जैसे भगवान जब लीला शक्ति करते हैं ना तो अपूर्ण ही होते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे राम, भगवान श्री राम आए तो राम ने लीला किया, तो आप देख सकते हैं कि जब लीला शक्ति भगवान में होती है तो लीला शक्ति अपूर्ण दिखती है हमको। सीता मैया, जब रावण सीता मैया को ले गया तो भगवान
वृक्षों को, लता पता को, पशु पक्षी को पूछ रहे थे कि आपने मेरी सीता को देखा? तो उससे देखकर हम विचार, मतलब सामान्य व्यक्ति विचार कर सकता है कि भाई, जिसको पता नहीं वो समझ कहता है कि भाई ये थोड़ी ना भगवान है, इसको ये तो अज्ञानी है, मतलब एक स्त्री के वश में, मतलब लोलुप होकर पशु पक्षी वृक्ष को पूछ रहा है, इसको क्या पता। तो ये जो अपूर्णा, भगवान अपूर्ण होगा, भगवान को सब ज्ञान पता है, कौन सीता को ले गया, मुझे क्या करना, सब पता है, लेकिन फिर भी ये जो लीला शक्ति है तो अपूर्ण के रूप में आती है भक्त, अपूर्ण के रूप में आती है। जिस तरह से आत्मा रामस्य मुनि, भगवान को क्या बोला गया? आत्मा राम, उसको किसी की जरूरत नहीं है, बाह्य या अंतर किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से एकदम पूर्ण है, लेकिन फिर भी ऐसे आत्मा राम को क्या लग जाती है? भूख लग जाती है। शुद्ध सत्व में है लेकिन फिर भी भूख लगती है, मतलब वो रजोगुण आ गया, तो ये क्या है? अपूर्णता दिखा रही है। लेकिन भगवान पूर्ण है। जब लीला शक्ति के रूप लीला करते तो लीला शक्ति है वो अपूर्ण के रूप में आती है, जिससे जो जीव है, जो नहीं जानते, वो मोहित हो जाए भगवान। ऐसा क्यों? तर्क, मतलब भगवान को इस तरह से, भगवान उसको मोहित करने के लिए ऐसी लीला करते हैं। जिसकी पत्नी लक्ष्मी है वो चोरी करता है ना, है पूर्ण, लेकिन काम क्या करता? अपूर्ण का काम करता। लीला शक्ति है ना। और पूरा काल, मतलब यमराज भी जिससे डरते हैं वो माँ की छड़ी से डरता है, वो ना अपूर्ण। लेकिन अपूर्ण लीला शक्ति अपूर्ण होती है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी लीला कर रहे हैं तो अपने आप को अपूर्ण कह रहे हैं। इससे बारंबार आगे जाके राय रामानंद कहेंगे प्रभु आप साक्षात भगवान हो। राय रामानंद पहचान जाएंगे भगवान को, लेकिन फिर भी बारंबार चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं मैं भगवान नहीं, मैं सन्यासी हूं, सामान्य। अब मुझे कृष्ण और राधा का तत्व सुनाइए। तो वही रामानंद राय जो है, वो रामानंद राय जो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को दिया है, वही रामानंद राय अब चैतन्य महाप्रभु को विज्ञान के रूप में देंगे। मतलब जी भगवान श्री कृष्ण राधा का भाव लेकर आए हैं, तो जो भगवान है वो भगवान विषय है और भक्त आश्रय है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि जो मैं विषय हूं, तो मेरे भक्त हैं, मेरा नाम लेकर, मेरी कथा सुनकर, मेरा कीर्तन कर वो आनंद ले रहे हैं, है ना। ये जो आश्रय मतलब भक्त और विषय मतलब भगवान। तो विषय मतलब भगवान विचार करते कि आश्रय भक्त है, वो मेरी भक्ति कर कुछ रस प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? रस जानने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? आश्रय बनना पड़ेगा, मतलब भक्त बनना पड़ेगा। तो विषय का रस प्राप्त करने के लिए भगवान क्या बने? आश्रय बने, मतलब भक्त के रूप में बने, भक्त बने। तो भक्त में किसका भाव लिया है? राधा रानी का। सबसे बड़ी आश्रय तत्व राधा रानी है, और राधा रानी विषय कृष्ण से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, तो राधा रानी बहुत आनंदित होती है। तो वो जो रस है, वो रस क्या है वो जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, मतलब कृष्ण राधा का भाव है। अब राधा रानी में कितना रस है, राधा रानी में कितना प्रेम है, राधा रानी का आह्लाद कितना है, वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको जानने के लिए राधा रानी ने जो अपनी सखी है, क्या नाम है? विशाखा सखी, उनको एक तत्व का ज्ञान दिया था। तो जब विशाखा सखी है, विशाखा सखी अभी गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु को जो ज्ञान देंगे, तो ज्ञान तो था ही, लेकिन भक्त के पास जब आया कृष्ण के पास, तो क्या हो गया? विज्ञान में परिवर्तन। तो अभी राय रामानंद और कृष्ण का जो संवाद है वो कैसा है? तो कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान सहितम, वो दोनों प्रदान हमको करेंगे। तो ये आश्रय तत्व जो है वो भक्त है, और विषय तत्व है भगवान है। तो इसलिए यहाँ जो ललिता और विशाखा सखी आदि वृंद है, वो भगवान की सेवा करती रहती है, और भगवान को एकदम मंजरी सेवा कर उनको द्वारा पूर्ण होते हैं भगवान। इसे तो हमारे आचार्य गाते हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद
आज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद। भक्तों, कृष्ण और राधा का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो हर शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमको गोपियों के चरण कमल पर चलना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु भी सीधा बोलते हैं, गोपी भर्तु पद कमल यो दास दासानुदास। मैं गोपी के चरण कमल में चलता हूँ। गोपी का चरण कमल पे चलना मतलब क्या है? गोपियां जो थी वो एक ही काम करती थी, क्या? भगवान खुश कैसे, राधा कृष्ण कैसे मिलन हो और राधा कृष्ण खुश कैसे, वो अपनी कभी भी चिंता नहीं करते। कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, उनको कितना भी दुख लगे लेकिन खुद की सुख की आशा कभी गोपियां नहीं करती थी। और कृष्ण को थोड़ा सा भी कष्ट पड़ता है तो वो कृष्ण के कष्ट से ज्यादा इनको कष्ट लगता है। क्यों? कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। इससे जो गोपियों ने जिस तरह से भगवान की सेवा की है उस तरह से हमको भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सिखाने के लिए ही शास्त्र है। नारद जी भी कहते हैं कि यथा गोपिका नाम। जब प्रेम भक्ति की बात आती है ना तो सीधा कहते हैं कि यथा ब्रज गोपी का नाम। अगर कोई कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण की भक्ति सही करता है, कौन है? गोपियां है। सूरदास भी वही कहते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा। शिव जी भी पुराणों में वही बात करते हैं। इससे तो शिव जी ने आपने सुना ही होगा कि शिव जी एक बार जब भगवान यहाँ प्रकट थे, लीला कर रहे थे, तो शिव जी ने भगवान को मिलने की, रास में जाने की इच्छा हुई। तो रास में तो एंट्री करना है तो क्या करना पड़ेगा? रास में एंट्री करने के लिए गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि वहां एक ही पुरुष है, कृष्ण। तो तुरंत पार्वती को बोला, पार्वती ने बोला कि वहां जाने के लिए पुरुष की एंट्री नहीं है, आपको क्या बनना पड़ेगा? स्त्री बन। तो बना दे, तुझे जो भी इच्छा हो स्त्री अच्छी तरह से मुझे तैयार कर दे, क्योंकि स्त्री बनना पड़े या कुछ भी बनना पड़े, लेकिन कृष्ण के दर्शन, रास के दर्शन में जाना है। तो वहां कृष्ण का दर्शन के लिए, कृष्ण के रास का दर्शन के लिए वहां शिव जी भी गोपी बने। इसलिए जो ललिता, विशाखा की मंजरी गण है, रूप गोस्वामी है, अष्टसखी, मंजरी, फिर किंकरी, कुछ सखिया है, वो जिस तरह से भगवान राधा कृष्ण को प्रेम करते, वो प्रेम सिखाने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अब देखिए, शिव जी को भी अगर रास में एंट्री जाए ना तो रूप गोस्वामी पाद से मिलना पड़ता है। अगर रूप गोस्वामी पाद है ना, रूप मंजरी, अगर वो उनको आज्ञा देंगे तब जाके शिव जी को एंट्री मिलेगा रास में, उससे पहले एंट्री नहीं मिल सकता। तो ये है हमारे आचार्य जो भगवान राधा रानी की सखिया थी, उनकी किंकरियां थी, उनकी मंजरियां थी, जो स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सेवा के लिए प्रकट हुई है। तो ये जो रामानंद राय हैं, वो रामानंद राय जो है वो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की तारीफ करेंगे। देखो भक्तों, भगवान भक्त की तारीफ करेंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि एक कोई साधु होता है, भक्त होता है, वो खुद की तारीफ करता है ना, तो खुद की तारीफ करने वाला भक्त कभी भी सही होता नहीं। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो साधु है, वो साबित तब होता है, वो सच्चा साधु है, सच्चा भक्त है, शुद्ध भक्त है, अच्छा भक्त है, साबित तब होता है जब दूसरा भक्त कहे कि नहीं ये बेस्ट भक्त है, अच्छा भजन करता है। दूसरा कोई भक्त कहे तब जाके उसको समझ सकते हैं। इससे तो आप देखिए रामायण में जब भरत महाराज भगवान श्री राम को मिलने के लिए अयोध्या को साथ में लेकर जा रहे हैं, तो तुरंत दूर से भरद्वाज मुनि भरत को देखते हैं। नहीं, भरत को गंगा त्रिवेणी का दर्शन होता है, और त्रिवेणी का दर्शन होता है तो भरत स्नान करता है, और स्नान कर त्रिवेणी मतलब गंगा यमुना से मांगता है ना, कि आज तक सूर्यवंश के पुत्रों ने कभी कुछ मांगा नहीं, देना सीखा है, लेकिन है त्रिवेणी, हे माता गंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज ये
सूर्यवंश दशरथ का पुत्र आपसे भीख मांगता है। क्या मांगता है? तो कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाह, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान मोरिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये वरदान दे कि मेरी जो रति है, मति है, वो तो जन्म जन्म तक भगवान श्री राम में रहे। भरत ने कहा, लेकिन जैसे भरत ने कहा तो साक्षात वो त्रिवेणी गंगा, वो तीर्थ बोला। क्या बोला? तार भरत तुम सब विधि साधु। भरत को कहा कि हे भरत, तू सभी ओर से साधु है। क्यों साधु है? बहुत बड़ा आश्रम बना लिया इसने, बहुत बड़ा मंदिर बना लिया इसने, बड़ी बड़ी जटा रख दिया इसने, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख दिया इसने। साधु नहीं। तार भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध। हे भरत, तू साधु है। क्यों? क्योंकि तेरा जो अनुराग है ना, वो तो भगवान श्री राम के चरण कमल। तो यहाँ मैं कहने का तात्पर्य है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति के नहीं, प्रभु जी आप बहुत, ये भक्त जो है अच्छा भक्ति करता है, अच्छा भक्त है ना, साधु है, साधु स्वभाव का है, तब जाके ठीक है कि दूसरा कहे तो वो है। खुद अगर अपने आप को गुणगान करे तो आत्मश्लाघा उनको कहते। और वास्तव में जो अपनी तारीफ करता है ना, वो मृत्यु के समान है। वो अर्जुन और युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद में आप महाभारत पढ़ेंगे या भागवतम में भी इसका वर्णन है, तो चर्चा करें। तो जो व्यक्ति अपनी खुद की तारीफ करता है ना, वो व्यक्ति मृत्यु के बराबर है। तो कभी अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए। तो ये जो राय रामानंद है वो भक्त है और चैतन्य स्वयं भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद की तारीफ कर रहे हैं। अब आगे जाके हम उसको श्रवण करेंगे। राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि पूरा भक्ति तत्व पूछेंगे चैतन्य महाप्रभु, लेकर 100 तक पूरा भक्ति तत्व का वर्णन राय रामानंद करेंगे और सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। जब प्रसन्न हो गए मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि भगवान स्वयं भगवान भक्त की तारीफ कर, मतलब भगवान चैतन्य है वो भक्त के रूप में आए हैं और एक भक्त दूसरे भक्त की तारीफ कर रहा है। इससे पता चलता है कि राय रामानंद शूद्र नहीं है, बहुत ऊंची कोटि के भक्त है। राय रामानंद के विषय में बहुत चर्चा करने लगे चैतन्य चरितामृत में, लेकिन जितना भी हो सके धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय दोनों, मतलब चैतन्य महाप्रभु रामानंद को जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु भगवान को देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा भक्ति तत्व है उसकी हम चर्चा भगवान जब गोदावरी के किनारे पहुंचेंगे तब होगा। तो अभी भगवान वासुदेव विप्र का उद्धार कर कर अब नरसिंह जेड़ नरसिंह के मंदिर पहुंचेंगे और वहां से सीधे जाएंगे गोदावरी नदी के किनारे। तो हम चर्चा करेंगे कल से हम स्टार्ट करेंगे और आपको निवेदन है पुनः 6 बजे आप आने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सुंदर संवाद है। आप हमने भागवतम सुना होगा, भगवत गीता सुना होगा, लेकिन जो राय रामानंद और चैतन्य का संवाद है थोड़ा सा हमको ऊंचा है, समझने में थोड़ा इनके प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये आनंद का विषय है। कभी हमको ऐसा भी श्रवण करना चाहिए जो हमको समझने में टफ हो और हमारी बुद्धि को अच्छी तरह से कसने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आगे हम श्रवण करेंगे। देखो भक्तों, मुझे भी पता है कि राय रामानंद और चैतन्य का संवाद थोड़ा टफ हो सकता है, तो लोग सुनिए तो लोगों के लिए नहीं हो रहा है, एक तो खुद की शुद्धि के लिए हो रहा है और जो भी लाभ ले उसके लिए ले सकते हो लाभ। तो हम प्रयत्न करेंगे जितना भी गुरु वैष्णव की कृपा से मुझे जो समझ में आएगा वही मैं आपको प्रस्तुत करूंगा और प्रयत्न करूंगा मैं कि एक इजी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं जिससे अच्छी तरह से हम समझ सके। तो समय हो गया है, हम वापस पुनः कल 6 बजे राय रामानंद संवाद स्टार्ट करेंगे। आज पहला श्लोक जो था वो श्लोक पूरे राय रामानंद चैतन्य के संवाद का सार है। तो प्लीज आप कल वापस 6 बजे। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की